स्टॉक एक्सचेंज पे जो लोग काम करते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, वो दो किस्म के टैक्सेस उनको देने पड़ते हैं, कैपिटल गेन टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स। आज हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे। शेयर्स का बिजनेस, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, शेयर्स का बिजनेस कर रहे हैं, दो किस्म की चीज़ें वहाँ पे आपको पे करनी पड़ती हैं और दो किस्म के आपको वहाँ से बेनिफिट्स मिलते हैं। प्राइमरीली आपको शेयर्स पे डिविडेंड आ सकता है। देखिए, डिविडेंड कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक मिलेगा, इतना भी होगा। उस पर विद होल्डिंग टैक्स है, जो कि फाइलर का 15% और नॉन फाइलर का 30% है। ये विद होल्डिंग टैक्स है। बहुत से लोग विद होल्डिंग टैक्स और गेन टैक्स को आपस में मिक्स कर देते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। गेन टैक्स क्या है? विद होल्डिंग टैक्स आपने डिविडेंड पे दिया, शेयर्स आपने मिसाल के तौर पे एक शेयर आपने परचेज किया 100 रुपये का, कल को वो शेयर आपने सेल करना है 150 रुपये का। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस पे जो गेन आएगा ये आप एनुअली देंगे साल के बाद। इसको गेन टैक्स कहते हैं, कैपिटल गेन टैक्स, CGT। अच्छा, ये गेन टैक्स सेल के टाइम पे विद हेल्ड भी हो सकता है। शेयर्स के बिजनेस में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि विद होल्डिंग टैक्स और गेन टैक्स दोनों अलग अलग होते हैं। और आप जब अपना साल के बाद अपने ब्रोकरेज हाउस से या जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उनसे जब अपना लेजर मंगवाते हैं तो इन दोनों के अलग अलग से चालान मंगवाइए। FBR ने सिस्टम तकरीबन अच्छा कर दिया हुआ है। आपके चालान तकरीबन अवेलेबल हैं सारे के सारे आपके लॉगिन में। आपको MIS में IRIS के लॉगिन के अंदर अपनी विद होल्डिंग टैक्स की डिटेल मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद समटाइम्स कुछ मिसिंग हो जाती है। तो आपको चाहिए कि अपने एजेंट से विद होल्डिंग टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स दोनों की डिटेल ज़रूर मंगवाएं, ताकि जब आप अपनी एनुअल डिक्लेरेशन फाइल करें तो उसमें आप अपना प्रॉपर डिक्लेरेशन फाइल कर सकें जितनी भी आपको गेन हुई है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रूडेंशियल अकाउंटिंग के मुताबिक इनकम जिस टाइम तक आप अर्न नहीं करेंगे आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। एक्सपेंस जब आप अक्रू भी करेंगे तो आप उसको क्लेम करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि गेन आपकी अगर तो सिर्फ बुक्स में है और रियलाइज़ नहीं हुई, अनरियलाइज गेन है, तो वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट होगी। और अगर आपने शेयर प्रॉफिट पे सेल कर दिया है और उस पर गेन आई है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो ये स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग शेयर्स का काम करते हैं उनके लिए आज हमारी वीडियो थी।